सो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पे दोस्तों, जहां पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी दाइमा के एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 के बारे में। तो अगर तुमने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो मैं पिछली वाली वीडियो जाकर तुम देख लेना, तो मैं बहुत अच्छे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पर इसमें भी आपको थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूंगा पिछले वाले एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। जहाँ पे अगर बात करें ड्रैगन बॉल जी दाइमा, या अगर एनिमे की बात करें, ये एनिमे की स्टोरी बेस्ड होती है ड्रैगन बॉल जी या ड्रैगन बॉल जी के सुपर से पहले, यानी कि बीच में बैठती है स्टोरी ड्रैगन बॉल से ड्रैगन बॉल जी सुपर के। ठीक है, अब इस स्टोरी को समझने के लिए आपको बू सागा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीजें आपको आएंगी अगर आपने बू सागा नहीं देखा तो आपको बिल्कुल भी समझने में नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर बात करी जाए, इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर दिखाया जाता है गोमा नाम का, जो हमें बताया जाता है डीमन आइलैंड का नया किंग है। और बू सागा के टाइम पे डीमन आइलैंड का जो नया किंग था वो आपका डाबूरा था, तो जिसको आपके बू ने ही मार दिया था। अब जो आपको तो किंग गोमा था उसे पता था कि भाई डाबूरा को बू ने ही मारा, पर उसे ये नहीं पता था कैसे मारा। और फुल HD 4K में वो रिएक्शन देते हैं और उन्हें लगता था बहुत ज्यादा बुरा है। अब जब वो देखते कि बू तो पावरफुल था ही, पर जो सेयांस ये बू से भी ज्यादा पावरफुल थे, इसने इन्होंने बू को भी खत्म कर दिया था, तो उसे ये खतरा लगता है अपनी जिंदगी में कि क्या पता अगर इनका दिमाग हट गया तो कहीं इन्होंने मेरा गेम बजाने का सोचा, तो सोचता क्यों ना मैं इसका एक बैकअप प्लान बनाता हूं। तो बैकअप प्लान ये होता क्या था कि मैं इनके अर्थ पे जाऊंगा और सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को लेके आऊंगा और अब विश मांगूंगा ड्रैगन से कि वो, अब उसे भी पता होता है, उसे पता नहीं होता पर हमें ये पता चलता है कि इनके भी उसमें भी जो होते हैं नेमेकियंस का भी जो ड्रैगन होता है वो 2 विशेष देता है, पर जो इनका जो गोकू के अर्थ पे है वो 3 विशेष देता है। ठीक है, अब 3 विशेष देखो वो बहुत शौक है, वो कहता है भाई अब तो मजा आ देंगे। तो पहले वाले में सोच लेते कि जितने भी सेयांस इन सबको छोटा कर देंगे। सेकंड वाला बोलता है कि हर किंग के पास ना एक स्पेशल आई होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, क्या ना दूसरी वो मैं रखूंगा। तीसरा कहता मैंने सोचा नहीं। अब इन्हें लग रहा है कि वो 3 इन्हें देगा, पर जैसे ही शेनरॉन के पास जाते हैं, ठीक है, तो शेनरॉन जैसे विश मांगते हैं, शेनरॉन पहली विश तो वो कहता है दूसरी विश, कहता है मैं ना दे रहा तेरे को दूसरी विश, वो जरा घंटे के तू निकल यहाँ से। क्योंकि वो बोलता है देखो नए बंदों को मैं सिर्फ एक ही बार देता हूँ, जो मेरे दोस्त होते हैं वो उनको मैं बाकी देता हूँ, तेरे को तो मैं एक ही देने वाला हूँ। और किसी के साथ वो 9 तो 11 यहाँ से हो जाता है। अब चीजें यहाँ से थोड़ी उल्टी हुई थी, जितने भी अब सेयांस है सब छोटे के छोटे हो चुके हैं, जो बड़े थे वो छोटे हो चुके, जो छोटे थे वो और छोटे हो चुके हैं। जहां पे फिर हमें देखने मिलता है एक नए कैरेक्टर की एंट्री आती है जो उनकी पहले से बात सुन रहा होता है, उसका नाम होता है ग्लोरियो, पर गोकू बोलता है पर नाम होता है उसके ग्लोरियो, जो ऑफकोर्स वो भी एक एलियन ही होता है। जहां पे उसका प्लान होता है कि किंग गोमा को उसे खत्म करना, उसका कुछ पर्सनल रीजंस होंगे वो हमें ये नहीं बताए जाते, पर उसे बोलता गोकू से मिलने आता, कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उसको खत्म करो। यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 और 2 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 3, जहां पे एपिसोड नंबर 3 में गोकू, ग्लोरियो और आपके जो ये सामा होते हैं, ठीक है, वो सब जाते हैं वहां पे उसको बचाने के लिए, उसके वर्ल्ड में जाने के लिए और डीमन रेल्म में जाने के लिए। अब जैसे तुमने देखा होगा ना मार्वल में, आपने एसगार्ड देखा होगा, तो एसगार्ड के बाहर जो एक गार्डियन हो जो देखता है भाई कौन अंदर जा रहा है कौन अंदर बाहर आ रहा है, सेम ऐसी डीमन रेल्म में अगर आपको एंट्री करनी है तो एक गोल्डफिश होती है। अब बहुत सिंपल, अगर आपको एंट्री करनी है तो आप ना नमेकियंस होने, क्योंकि नमेकियंस का भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है आपके डीमन रेल्म से, क्योंकि उनके कान भी बहुत शार्प होते हैं। तो अगर आपके कान बहुत शार्प है, आप डीमन रेल्म से कनेक्टेड हो तो आप डीमन रेल्म में जा सकते हो। अब जैसे ये तो होते हैं, तो गोकू के कान को मैजिक से करा जाता है और वो फिर उस गोल्ड फिश के अंदर जाते हैं। अब गोल्ड फिश के अंदर जाते हुए भी ना यहाँ पे हमें 3 गेट्स देखने मिलते हैं। पहला गेट होता है आपका किंग गोमा की तरफ को, जो उसके पैलेस में जाएगा। सेकंड है जो थोड़े कम लेवल के बंदे उनके लिए जाएगा, और तीसरा वाला होता है जिसमें ग्लोरियो जाता है, कहता है जिसमें वो जा सकते हैं जो बहुत लो लेवल का है। तो मैं पता चलता है हम ग्लोरियो भी उतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, मतलब लो लेवल का है। पर फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब पहला एपिसोड में जब ये बात देख रहे होते हैं तभी ग्लोरियो उनके पीछे से बात सुन रहा होता है, तो ये पहले वाले में वहां पे बात सुन कैसे रहा था, वो मेरे को लगता है थोड़ी दिक्कत की बात तो है। अब जब यहाँ पे सारी चीजें होती है, अब फिर इसके बाद नहीं किसी इन्हें भूख लग जाए तो किसी खाने के शॉप में रुकते हैं जहाँ पे खाना वाना खाते हैं, तो किसी एलियन से इनकी लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के बाद ये उनको तो पीठ बांट देते, गोकू है तो पीठ बांट देगा। अब वो बंदे गुस्से गुस्से में इनकी स्पेसशिप लेके 9 तो 11 यहाँ से हो जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये कि आप हवा में उड़ सकते नहीं हो, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, और जो गैस है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अगर आप ज्यादा उड़ने की कोशिश करोगे आपका स्टैमिना ज्यादा है, क्योंकि अब ये बच्चे हैं तो अब इन्हें उतनी अच्छी तरीके से उड़ना भी आता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यही में हमारा एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अब आता है एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 में होता है कि ये सब चल रहे होते हैं और चल ही रहे होते हैं,
तभी हमें देखने मिलता है गोकू सेंस करता है एक मॉन्स्टर को, जो वो बहुत पहले सेंस कर लेता है। अब जो बाद में लड़ाई होने तो ग्लोरियो से पूछता है कि तुझे कैसे पता कि वहां से कोई मॉन्स्टर आ रहे, तो बोलता है कि मुझे की सेंस हो गई थी। अब यहाँ पे ग्लोरियो को नहीं पता था की का मतलब क्या है। लाइक की का मतलब है कि आप ना मॉन्स्टर की एनर्जी को आप सेंस कर लेते कि हाँ भाई ये यहीं से आने वाला है, आपने एक्सपेक्ट कर लेते हो ये इधर से ही अटैक करेगा। तो लाइक वो आप स्पाइडर सेंस की तरह मान लो, स्पाइडर सेंस होता है ना जो, उसकी तरह आप इसे मान सकते हो। अब ग्लोरियो को ये कुछ भी नहीं पता, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत लो लेवल का है। ये बहुत लो लेवल का, इनको मतलब इनको कुछ आइडिया नहीं होता ऐसी चीजों का कि ऐसे कैसे ये कर रहे हैं। तो फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं, जहां पे आगे इनको एक शॉप दिखती है खाने की, जहां पे ऑफकोर्स फिर ये भसोड़ा चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये दिखाई जाती है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बग्स है या ऐसे कुछ कैंडीज आप इसे बोल सकते हो जो आपके रिलेटेड है, जो आपके अर्थ में आपको देखने मिलती है। सबसे पहली कैंडी है जो इसमें आपकी मैडी बग, जो लाइक आपके वो सेंसू बीन्स की तरह जो आपकी एनर्जी को स्टोर कर लेती है। दूसरी आपकी इसमें आती है एचचू बग्स, जो आती है आपको जला देती है पूरी एक तरीके से। तीसरी आती है आपकी जुत्सु बग्स, जो एक लाइक ये ना बहुत सर दर्द कर देगा भाई, डिस्प्लिन का काम करेगा भाई, ये सर दर्द कम कर देगी एकदम। चौथी आती है आपकी पीनट बग्स, ये लाइक होती है चीची और बुलमा के लिए, जैसे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एक सॉफ्ट सी हो जाती है। एंड पांचवा आता है इसमें आपका जॉइन बग, जो लाइक होता है आपकी पोटारा इयरिंग्स की तरह, जहां पे आप ऑफ कोर्स इसको खा के आप वो बन सकते हो, आप गोजीटा वेजिटो आप कुछ भी बन सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं, ऑफ कोर्स जो पोटारा इयरिंग से बनते हैं आपको गोजीटा वेजिटो बन सकते हो, वेजिटो बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने में मिल जाती है। अब यहाँ पे ये चीज सिमिलर थी, पर इन्हें ये चीज नहीं पता है कि अर्थ में भी कुछ ऐसी चीजें रिलेटेड है, पर इन्हें कुछ आइडिया नहीं। और तुम ना जब इनके बारे में एक बार बोले आते कि भाई ये तो सेंसो बीन्स और पोटारे नहीं सकता है, तो वहां पे जो बंदे होते बोलते भाई ये क्या बोले, ऐसी चीज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। जहां पे हमें समझ भी आता है कि इन्हें अभी उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। और फिर उसके आगे फिर चीजें ऐसी तगड़ी होती है। अब जब यहाँ से क्या होता है, ये ना ये ओनर से बोलते हैं कि यार हमें ना कुछ स्पेशल है तेरे पे दे दे, हम तेरे पैसे में खरीद लेंगे। वो 5,000 में एक तोप के ऊपर बैठा के इन्हें हवा में उड़ा देता है। और इन्हें एग्जिट पता नहीं है कि एग्जिट कहां से लेंगे, क्योंकि उतरने का कुछ है नहीं, तो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। अब ये जी फिर एक गांव में जाते हैं जहां पे ना जो किंग गोमा होते हैं उसके जो बंदे होते हैं वहां पे वसूली करने के लिए आता है, पर गोकू उन सबको मार के भगा देता है। और फिर हमें देखने मिलती है एक नई कैरेक्टर की एंट्री, जो ऑफकोर्स हमें बिल्कुल ग्लोरियो की जैसी हमें देखने को मिलने वाली है, जो ऑफकोर्स वो भी इन किंग गोमा को पसंद करती है और वो भी इनकी क्रू में शामिल होने वाली है, जो हमें ट्रेलर में तो देखने को मिल गया था। अब देखो यहाँ पे ना चैप्टर एंड होता है, पर हमें लग रहा है भाई फ्यूचर में अगर वजीटा आ गए तो शायद से गोजीटा ये वजीटो कुछ भी आपको देखने मिल जाए भाई, मजा ही आ जाएगा। मतलब यार ओजी फैंस है और देखने में और मजा ना आए तो भाई कैसे ही चलेगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और बाकी मिलते हैं आपको कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द